हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल लाइव वायर की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम एक फॉर्म बनाकर उसको सबमिट कैसे कर सकते हैं और सबमिटेड फॉर्म की वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको। इस वीडियो को बेसिकली 4 पॉइंट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं कंपोनेंट बनाना है, उसके बाद में उसको एक ब्लेड टेम्पलेट के अंदर डिक्लेयर करना है, और उसके बाद में जो हम एक फॉर्म बनाएंगे वो हम बनाने वाले हैं कंपोनेंट की ब्लेड वाली फाइल के ऊपर, और बाद में फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट बनाता हूँ और कंपोनेंट का नाम रखता हूँ रजिस्ट्रेशन। PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर और रजिस्ट्रेशन, और हिट करता हूँ। और देखिए जैसे मैं हिट कर रहा हूँ 2 फाइलें जनरेट हो गई हैं। एक व्यू फाइल को हम टेम्पलेट फाइल और HTML फाइल भी बोल सकते हैं, आपको पता ही है, लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैं बताता रहता हूँ आपको। और ये हमारी क्लास फाइल होगी जिसके अंदर हम फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये आने के बाद में सबसे पहले मैं इसको ये बताता हूँ कि इसको हम यहाँ पे देख कैसे सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो उसके लिए हम जाएंगे बेसिकली वेलकम डॉट प्ले डॉट फाइल के ऊपर, और यहाँ पे मैं ये वाला सारा कोड हटा देता हूँ और नॉर्मल HTML5 का टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा देखो, हम इसको एक नई राउटर फाइल के अंदर से बनाते हैं। हमने अब तक राउटर फाइल, नई राउटर फाइल का शायद ही यूज़ कराओ, तो मैं एक नया राउट बनाऊंगा और उसके साथ में हम व्यू वाली फाइल पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक व्यू वाली एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम मैं रखता हूँ लेट्स से यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल HTML5 लिखता हूँ छोटा सा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं स्टाइल ऐड करूँगा @live wire स्टाइल्स। सिमिलरली इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगा लाइव वायर स्क्रिप्ट, और एट द लास्ट मैं लाइव वायर वाला जो कंपोनेंट इसके अंदर मुझे लोड करवाना है वो मैं डालूंगा। ठीक है, लाइव वायर, और जो मैंने कंपोनेंट बनाया था उसका नाम था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन। ऑल राइट, सो इसके बाद में मुझे इसके लिए राउट भी बनाना पड़ेगा यूजर वाली फाइल के लिए। तो मैं जाता हूँ वेब डॉट PHP फाइल के अंदर, राउट्स वाले फोल्डर के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउट व्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, और ये तो मेरे राउट का नाम हुआ और ये मेरी व्यू वाली फाइल का नाम हो गया। ठीक है, राइट, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे यूज़र। जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुझे ब्लैंक दिखा है। ब्लैंक क्यों दिखा है? क्योंकि अब तक हमने कुछ भी कंटेंट डिफाइन नहीं करा है एक्चुअली। ठीक है, इसकी फाइल की मैं ज़रूरत नहीं, इसको बंद कर सकता हूँ। तो क्योंकि जो मैंने रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाया था, इसके अंदर फॉर्म बनाना है, इस वाले कंपोनेंट के अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक छोटा सा H1 टैग ले सकता हूँ सबसे पहले, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब आपको ये वाली फाइल यहाँ पे दिख जाएगी। परफेक्ट। सो अब मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ। सो जैसे आप फॉर्म बनाएंगे सिमिलर ही होता है लाइव वायर के अंदर, बट इसके अंदर में 1-2 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्म बनाया था, मुझे इसके अंदर सबमिट ऐड करने की जरूरत नहीं है, सॉरी एक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ वायर कोलन सबमिट, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं प्रिवेंट। प्रिवेंट क्यों? ताकि ये अपने आप से रिलोड ना हो जब भी हम लोग ये वाला फॉर्म सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद में हम इसको एक फंक्शन भी बताना पड़ेगा कि किस वाले फंक्शन के उसके ऊपर जाना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एक सबमिट फंक्शन, और ये सबमिट वाला जो फंक्शन होगा ये मुझे डिफाइन करना है मेरे रजिस्ट्रेशन वाले ऐप के अंदर। जाऊँगा रजिस्ट्रेशन वाली जो क्लास थी उसके अंदर। सो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, पब्लिक फंक्शन, इस तरीके से सबमिट। और इसके अंदर अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं बिल्कुल ब्लैंक रख रहा हूँ, इसको अभी लिखूंगा मैं, बट अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ब्लेड के अंदर वापस आते हैं, कुछ हमें फील्ड डिफाइन करनी है। तो मैं इसके अंदर बेसिकली 2-3 फील्ड डिफाइन करूँगा। सो सबसे पहले मैं एक इनपुट लेता हूँ, और इनपुट का मैं टाइप ऑब्वियसली टेक्स्ट दे सकता हूँ। जब भी आप लाइव वायर के अंदर एक फॉर्म बनाते हो तो उसको बाइंड करना होता है। सो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ वायर डॉट मॉडल, और ये मैंने आपको वैसे तो इसका मतलब पहले ही बताया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉर्म होगा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और जो रजिस्ट्रेशन क्लास होगी, इसको आपस में लिंकअप कर देगा
स्पेशली इस वाली फील्ड को, ठीक है। सो अब ये मैंने नेम रखा है, तो 2-3 चीज़ें मैं और डिफाइन करूँगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे ईमेल भी रख सकता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड भी रख सकता हूँ, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे सब कुछ रख देता हूँ, मुझे ओब्वियसली एक सबमिट बटन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रजिस्टर, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक टाइप डिफाइन कर सकता हूँ इसका, और टाइप सबमिट हो सकता है हमारा, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आया है, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहूँ तो 1-2 BR टैग ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये सब कुछ बिल्कुल एक ही लाइन में दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। तो मैं चाहूँ तो कुछ टैग्स ऐड कर सकते हैं हम, ताकि थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस मेंटेन हो जाए, और ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक लगे। अब थोड़े ठीक लग रहे हैं तीनों, ठीक है। चाहो तो आप इनके अंदर हमें प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हो, लेट्स से प्लेस होल्डर नेम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैकएंड में नेम भी दिखने लग गया। सो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ऐड कर ही देता हूँ। और इसके अंदर मैं ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑलराइट। सो हो गया ये परफेक्ट। अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से पीटर, ओके। सो इसने बोला है कि अभी इसको हम बाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जहाँ पे भी हमने रजिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट बनाया है, इसके अंदर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो जिस वाली प्रॉपर्टी से हमने बाइंड करा है, जैसे कि यहाँ पे हमने नेम बाइंड करा है, ठीक है। मॉडल प्रॉपर्टीज में बाइंडिंग होती है, नेम बाइंड करा, ईमेल और पासवर्ड, तो ये तीनों हमारे पास है नहीं बेसिकली यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक नेम, डॉलर नेम, और यहाँ पे मैं पासवर्ड। चाहो तो आप एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते थे फॉर्म की, बट मैं अभी के लिए सिंगल प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, राइट। और ईमेल। सो अब मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ फिर से। इसके अंदर मैं लिखता हूँ अनिल, ईमेल के अंदर लेट्स से anil@test.com, और पासवर्ड के अंदर मैं लिखता हूँ ABC123, ठीक है। ओके, इसको पासवर्ड टाइप का भी बनाना है हमें, बट मैं बना दूंगा अभी के लिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। बट मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मिलने वाला क्या है, देखिए मैंने सबमिट करा बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्म को ओपन करता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो एक रिक्वेस्ट तो चली गई है यहाँ पे, ठीक है, इसका रिस्पॉन्स भी आ गया है, बट जहाँ पे ना तो मैं कुछ सबमिट होता हुआ दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। तो ये एक्चुअली हुआ क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पे जो ये फंक्शन है डिफाइन करना पड़ता है सबमिट, जो कि मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब 2 तरीके हैं, एक तो मैं जस्ट वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, एक इसको मैं डेटाबेस के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो डेटाबेस के अंदर तुम आने वाली वीडियोस के अंदर लेके जाएंगे, बट अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट नेम, $this डॉट नेम, और इसको मैं सेमीकोलन के साथ में यहाँ पे लगाता हूँ, और मैं आपको उसका आउटपुट दिखा रहा हूँ। इसको मैं सबमिट करता हूँ एक बार फिर से, और यहाँ पे मैं अनिल, क्योंकि मैंने एक ही प्रॉपर्टी करवाई है तो मैं चाहूँ तो एक भी सबमिट कर सकता हूँ। तो लेट मी चेक व्हाट इट टोल्ड दैट, ओके। सो चूज ऑफ अनडिफाइंड नेम, यप माय बैड, एक्चुअली मुझे यहाँ पे एरो यूज़ करना था। सो अब मैं फिर से एक नेम डालता हूँ, और अब देख सकते हो कि हमारा नाम तो इसके अंदर एटलीस्ट चला गया, ठीक है। सो सेम इस तरीके से इस वाले के अंदर हम ये देखते हैं कि फॉर्म सबमिट के अंदर वैल्यू आ कैसे रही है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पे दिस ईमेल एंड सिमिलर तरीके से दिस और पासवर्ड, ठीक है। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रुपिंग भी दिखाऊंगा कि हमें तीनों अलग अलग से डिफाइन ना करने पड़े, एक साथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो बताऊंगा। और अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पे इसका जो टाइप है वो पासवर्ड भी कर देता हूँ, ऑलराइट। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तीनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। लेट्स से मैं डिफाइन करता हूँ पीटर, और ईमेल एड्रेस लेट्स से Tony@ एंड पासवर्ड समथिंग। देखिए अब सारी चीज़ें यहाँ पे सबमिट हो गई हैं, और आने वाली वीडियो के अंदर आप देखेंगे हम इसके ऊपर वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।